हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, विदाउट एनी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए बिना, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन किए बिना आप यूट्यूब की हेल्प से कैसे जेई मेंस और जेई एडवांस में रैंक ला सकते हो। ऐसा क्या करना पड़ेगा आपको कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़कर भी आप जेई मेंस और जेई एडवांस में रैंक ला सकते हो, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए आज हम यहां पर कुछ बातों को डिस्कस करने वाले हैं, वो पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, शायद आपकी लाइफ भी बना सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कि कोचिंग ही सब कुछ नहीं है, विदाउट कोचिंग भी आप यूट्यूब की हेल्प से कैसे पढ़ें कि आप अपनी रैंक ला सकते हैं। मैं हूं आपका अपना अजय सर। तो आज हम यहां पर यही चीज डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं यही बताऊंगा, जेई मेंस जेई एडवांस कैसे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ आपको पढ़ना है और उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेंस की। देखो, मेंस में जनरली कोई भी स्टूडेंट रैंक ला सकता है, एवरेज से एवरेज। कुछ चीजों का याद रखना है उसको, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी होती है उसके लिए एज कंपैरिजन एडवांस की कंपैरिजन, क्योंकि एडवांस में प्रॉब्लम्स का लेवल हाई होता है, मेंस में थोड़ा डाउन होता है, तो रैंक निकाली जा सकती है। तो आपको मैंने मेरे स्टूडेंट्स की जो जीवनी हुई है, जो मेरे स्टूडेंट्स ने किया है उनकी लाइफ में, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी रैंक जेई मेंस और जेई एडवांस में अच्छी आई है, उन्हें अच्छा कॉलेज मिला है। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। मेजरली मैं तो मैथमेटिक्स का टीचर हूं, तो मैं केवल मैथमेटिक्स टीच करता हूं। तो मेरे जो स्टूडेंट्स ने वो फिजिक्स और केमिस्ट्री यूट्यूब की हेल्प से कैसे पढ़ा, उन्होंने क्या हेल्प ली उन्होंने, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आप ऐसा क्या करोगे कि कौन सा चैनल आपके लिए परफेक्ट होगा, जहां से आप 100% आउटपुट निकाल सकते हो अपना। तो देखिएगा, केमिस्ट्री के लिए आपके पास दो चैनल्स हैं। सबसे पहले एटीपी स्टार, जहां से आप ऑर्गेनिक कर सकते हो। विनीत सर बहुत ही शानदार ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, तो वहां से आप डेफिनेटली एटीपी स्टार से ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो। हाँ, यहां तक कि आप फिजिक्स वाला से भी ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो। फिजिक्स वाला जो जेई वाला चैनल है उसके अंदर जाइए और वहां पर ऑर्गेनिक का मटेरियल पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, ऑलरेडी फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी, नो कोई पेड कोर्स नहीं है, सिंपल आप कर सकते हो। और साथ के साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए आपको अनअकैडमी जेई वाला जो चैनल है, अनअकैडमी जेई, जिसमें पारस सर हमारे पढ़ाते हैं, वहां पर जाकर आप केमिस्ट्री का 3 सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है, आप देखोगे आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। देखो, कंटेंट यूट्यूब पे पूरा एक साथ नहीं मिलता है, पर कुछ चीजें आप एटीपी स्टार से उठा लीजिए, कुछ पीडब्ल्यू से उठा लीजिए, कुछ अनअकैडमी से उठा लीजिए। जब तीनों को आप मिक्स कर दोगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेन पॉइंट है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको टेंशन नहीं है। और सीरियसली मैं बोल रहा हूं कि यहां से आपको सीखने को और भी ज्यादा मिलेगा, जितना क्लासरूम में नहीं मिलता उससे ज्यादा सीखने को मिल सकता है, यदि आपको ये 3 चैनल्स आप फॉलो करें। एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्या होता है कि YouTube पे हजारों लेक्चर्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट टीचर्स के, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, डिफरेंट सबके YouTube पे लेक्चर पड़े हुए हैं। पर आपको अपने माइंड को फिक्स करना है। फिक्स करने का इन सेंस, आपको जो भी आप फॉलो करते हो उसी को लाइफ टाइम फॉलो करना है। जब तक आपका जेई नहीं निकल जाए तब तक आप उसी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप एटीपी स्टार वाले विनीत सर के आपको अच्छे लगता है तो उनका करें, अच्छा लगता है तो करें, उनका नहीं लगता तो फिजिक्स वाला का कर ले, वो आपकी चॉइस है। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बन रही हो, जिसका आपको समझ में आ रहा हो, उस चैनल को फॉलो करें। ठीक है, ये तीनों चैनल आपके लिए ऐसे हैं जहां से आप सब कुछ मटेरियल आपको अवेलेबल है, आप जाके पढ़। बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, अनादर मैं फिजिक्स वाला को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो फिजिक्स वाला पे जेई वाला जो चैनल है उससे फिजिक्स का 11th और 12th का जो मटेरियल है बहुत ही शानदार है। आप यदि उसको अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे और कोई भी डाउट नहीं आएगा आपको, श्योर है।
ये उसके साथ मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कुछ टॉपिक्स हैं बायजू जेई पर। बायजू जेई पर एनवी सर के कुछ लेक्चर्स होते हैं, वो डेली तो नहीं होते पर उनके लेक्चर्स वहां पर पड़े हुए हैं, अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। जिस टाइप से वो बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे अच्छे बताते हैं तो उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि आप एनवी सर के बारे में जानते हो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैकल्टी ऑफ द इंडिया फिजिक्स में, ठीक है। तो आप उनके लेक्चर्स को भी आप पढ़ सकते हो, कुछ भी लेक्चर उनके कम उनके जनरली आप वो वाले जरूर पढ़ें जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं, वो कंसेप्ट से जरूर सीखें, आप वो कर सकते हो। और मैं तीसरा रिकमेंड करूंगा अनअकैडमी जेई वाला चैनल, जहां पर कुछ टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो इस पे मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ की, कि मैथ के लिए आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। देखो जनरली मैथमेटिक्स तो मैं भी पढ़ाता हूं, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे चैनल पे अभी पूरा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरी वजह से थोड़ा वेट करें और आपका टाइम खराब हो। आपको मैं रिकमेंड करता हूं जब मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा आप डेफिनेटली जाके प्लेलिस्ट में देख ले, कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी मिलेगी, कुछ चीजें अभी अपलोड नहीं की है क्योंकि मैं स्टार्टिंग ही किया हूं, ठीक है। तो आप जाके वेदांतु जो चैनल है, वेदांतु पे बहुत पुरानी बात करूंगा 2019 और 20 के नेहा मैम के लेक्चर्स होंगे, नेहा मैम उनके लेक्चर्स आप पढ़ सकते हो, बहुत ही परफेक्ट है आपके लिए। उनके वन शॉट्स पढ़ सकते हो, वन शॉट्स वीडियो वो भी आपके लिए परफेक्ट हो गए। और आप वेदांतु फॉलो नहीं करते तो नेहा मैम का खुद का चैनल है, नेहा मैम मैथमेटिकल इंक्लाइन, उस पे जाकर भी आप डिस्कस कर सकते हो। वहां पर पूरा का पूरा उन्होंने अपना जो भी कंटेंट है पूरा का पूरा अपलोड कर रखा है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो चीजें आप देख सकते हो। जो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं ना वो मेथड जरूर देखें आप, क्योंकि वो वन शॉट से आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। साथ के साथ में मैं फिर से बात करूंगा बायजू पे, बायजू पे जीबी सर होता है, जीबी सर भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैकल्टी ऑफ द इंडिया है, जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कोटा से ही है। तो इनके बारे में भी बायजू पे बहुत सारे चैनल, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं आपको जीबी सर के। पूरा देखो कंटेंट तो पूरा नहीं मिलेगा इनका, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ लेक्चर्स आप जीबी सर के भी देखें बायजू जेई पर जाकर, ठीक है। वहां से क्या होगा कि आपको कंसेप्ट, कॉन्फिडेंस और नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी आपको। साथ के साथ में मैं बात करूंगा अनअकैडमी जेई की, अनअकैडमी जेई पे समीर सर और एनवी सर का भी आपको पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ा है, उनका भी पढ़ सकते हो। और बहुत ही बेसिक उन्होंने प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है कि कैसे क्वेश्चंस को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो सब चीजें इन्होंने डिस्कस की, तो आप ये कर सकते हो। और मेरे लेक्चर मेरे चैनल पे भी जाके जा सकते हो, मैंने भी एक सीरीज बनाई हुई है रिवीजन फॉर जेई मेंस, उसमें मैंने हर एक टॉपिक को कंटेंट किया है और उसमें बिल्कुल सफिशिएंट थ्योरी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस किया है। यदि आप उससे भी जाते हो तो आप लास्ट टाइम पर रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो वहां से भी जाकर आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपके इन चैनल्स को फॉलो करना है और बिल्कुल डेफिनेटली कोई फीस नहीं देनी आपको, बिल्कुल आप आराम से इन्हीं से हर एक टॉपिक आपको कंटेंट समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां पर कि नई चीज पढ़ने जाओ। देखो नई चीज इन चैनल्स के अलावा कोई दूसरे चैनल्स पे जाते हो कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो, पर एक को फिक्स कर लेना आप कि इनसे जा रहे हैं तो इन्हीं से जाएं, ठीक है। तो अब साथ के साथ में क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए आपको वो देखो। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करूंगा तो एनसीईआरटी तो बिल्कुल परफेक्ट ही लेनी है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी जेई मेंस के अंदर क्या होता है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ऐसे कैसे ही लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट टाइप्स, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है सिलेबस के आउटसाइड नहीं है, वो सिलेबस में है। तो जेई मेंस का यही क्वालिटी है कि वो सिलेबस के आउटसाइड का क्वेश्चन नहीं आता है और आता अपने सिलेबस से। तो एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट, कुछ थ्योरम्स, कुछ इक्वेशंस, कुछ रिएक्शंस डायरेक्टली सीधी की सीधी एग्जाम में आ जाती है, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। साथ के साथ में आपको जेई मेंस के जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू वो तो आपको मस्टली करने हैं, वो सभी में करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के अंदर करने हैं विदाउट पीवाईक्यू। यदि आप प्रैक्टिस कर भी रहे हो, इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लेते हो और पीवाईक्यू नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा गहरे पानी में हो और आप कुछ नहीं कर पाओगे। विदाउट पीवाईक्यू आपका कुछ नहीं हो सकता।
हाँ, एक चीज जरूर कह सकता हूं, जिसने पीवाईक्यू कर लिया उसकी थोड़ी मेहनत भी कम होगी ना, तब भी वो अपना 100% एफर्ट दे देगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं डायरेक्टली। 1% भी ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो श्योर है प्रीवियस एग्जाम से आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन श्योर है, मतलब 20 से 25 मार्क्स आप इजीली पीवाईक्यू की हेल्प से उठा सकते हो। और ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ में तीनों के तीनों है, मतलब तीनों सब्जेक्ट में यदि 3-3 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गए तो टोटल 9 क्वेश्चन हो गए, मतलब 9 क्वेश्चन मींस 36 मार्क्स। और आपको 36 मार्क्स यदि मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी रैंक इंक्रीज हो सकती है। तो पीवाईक्यू तो बिल्कुल भी आपको ड्रॉप करना ही नहीं है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, तीनों में करना है। फिजिक्स के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी पहली प्रायोरिटी रहेगी आपकी, वहां से बिल्कुल फॉलो करें। दूसरी पीवाईक्यू, साथ के साथ में यदि आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस कम है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई बुक फॉलो कर सकते हो, जैसे एससी वर्मा है, सभी बच्चे पढ़ते हैं जनरली कि एससी वर्मा पढ़ लेते। आप ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा डीपली जाके पढ़े, इतना जरूर पढ़ लें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एससी वर्मा से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको जरूर डिस्कस कर ले, बहुत इजीली हो जाएगा आपका। तीसरे सब्जेक्ट की बात करता हूं, मैथमेटिक्स की। देखो मैथमेटिक्स की मैं खुद भी बहुत ठीक ठाक हूं, मैं टीचर पढ़ाता ही हूं, ठीक है। तो पर मुझे इसमें एक चीज मैंने बहुत डीपली एनालिसिस की है, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। आपने ऑब्जर्व किया, मैंने लिखा पीवाईक्यू प्लस एडवांस क्वेश्चन। ये क्यों लिखा? देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एडवांस में पूछे गए हैं सिंगल करेक्ट में, मल्टी करेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल करेक्ट की बात कर रहा हूं। सिंगल करेक्ट में एडवांस में पूछे गए वो के वही क्वेश्चन डिट्टो मेंस वाले ने कॉपी किए और छाप दिए। मेंस वालों ने क्या किए, कॉपी किए, डायरेक्टली छाप दिए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने डायरेक्ट देखा कि एडवांस का क्वेश्चन है, छाप दिया। तो एडवांस के सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चन है ना, वहां से हर बार 2-3 क्वेश्चन कॉपी कर रहा है मैथ के अंदर, क्योंकि उनका कंसेप्ट जरूर थोड़ा सा टफ होता है एडवांस वाले क्वेश्चंस का, पर मेन पॉइंट है कि वो रिपीट कर देता है। तो फायदा ये होता है कि बच्चा एडवांस के यदि क्वेश्चन पढ़ के है, ऑलरेडी सिंगल करेक्ट पढ़ के आया है, तो वो मेंस में वो क्वेश्चंस को हिट कर सकता है। क्योंकि आजकल जो पेपर बन रहा है, लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर 2021 में जो पेपर बना था मैथमेटिक्स का, वो मॉडरेट टू टफ बना था, मतलब आपका एज कंपेरिजन टफ था वो। और टफ क्वेश्चन में कहां से कॉपी कर करके देगा वो, एक ही जगह से, एडवांस से। तो एडवांस से उसने सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ऐसे दिए जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी क्वेश्चंस दिखा सकता हूं आने वाले लेक्चर्स में, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बहुत सारे कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं एडवांस से मेंस में, कॉपी के से कैसे ही। और एक क्वेश्चन तो ऐसा है बाइनोमियल थ्योरम का, जो 2011 में एडवांस में आया था, 12 में मेंस में दे दिया, फिर 3 ईयर बाद 15 में फिर से मेंस में दे दिया, फिर से 18 में दे दिया, और 21 में भी मेंस में दे दिया। वो 4 बार रिपीट कर चुके उस क्वेश्चन को। तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू तो करने ही है मेंस के, साथ के साथ में एडवांस के जो सिंगल करेक्ट वाले हैं क्वेश्चंस, वो भी आपको करने हैं। कोशिश हो सके तो तीनों में ही करना है, तीनों में। मैथमेटिक्स में तो पहली प्रायोरिटी रहेगी आपकी, फिर चाहो तो आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, फिजिक्स में भी कर सकते हो, पर पहली प्रायोरिटी मैथमेटिक्स में तो करना ही करना है। तो ये चीजें रहेंगी। और कुछ बोलते हैं कि बच्चे बुक कौन सी पढ़े, देखो बुक का क्या होता है कि बुक तो आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, बहुत अच्छी है। आप एससी वर्मा पढ़ सकते हो, आप सिंगेज या ब्लैक बुक पढ़ सकते हो जो बालाजी पब्लिकेशन की आती है, विकास गुप्ता की, वो पढ़ सकते हो, या एन अवस्थी की जो बुक आती है केमिस्ट्री के लिए, वो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीजें बुक्स फॉलो कर सकते हो, बहुत ही ईजी रहेगा। हाँ, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह दूं, यदि आप इनमें से किसी भी एक को फॉलो करते हो, ठीक है, मिस नहीं करते हो, इन्हीं को फॉलो करते, एक्स्ट्रा पे नहीं जाते हो, तो डेफिनेटली आप रैंक ला सकते हो, अच्छे से अच्छे 200 अबव मार्क्स आ सकते हैं यदि आपने ये भी फॉलो किया, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी घर पे बैठ के डायरेक्टली यूट्यूब चलाइए, पढ़ लीजिए। बात करते हैं एडवांस की। देखो एडवांस के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होता है। देखो मैक्सिमम टीचर्स यूट्यूब पे एडवांस की प्रॉब्लम्स को डिस्कस अच्छे से नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स एक दो करते हैं, डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते। तो अपन को है ना यूट्यूब पे इसका कंटेंट बहुत ही रेयर मिलता है, ठीक है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सॉलिड तरीका बताता हूं। देखो कॉन्सेप्ट तो आपको हर एक मिलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको यूट्यूब पे, हर एक।
बस प्रॉब्लम्स नहीं मिल रही। तो आपको प्रॉब्लम्स के लिए एक तरीका है कि कोई भी इंस्टीट्यूट आप पकड़ लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे एलएल लीजिए, आकाश लीजिए, मोशन लीजिए, फिटजी लीजिए, या फिर नारायणा वगैरह कुछ भी ले लीजिए, विद्या दिल्ली लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी मर्जी। इनके नोट्स मिलते हैं आपको मार्केट में, सीट्स, प्रैक्टिस सीट्स। मार्केट में जाएंगे तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाती है पीडीएफ्स। ये पीडीएफ्स ऑनलाइन नहीं मिलती है तो आप जाके हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, जैसे कि कोटा में है, कोटा में आपको दुकानें मिल जाएंगी, वहां पर जाके ये कॉपीज ले सकते हो आप अच्छे से। साथ के साथ में दिल्ली में मिल जाएंगी, जितनी भी मेट्रो सिटीज वहां सब जगह मिल जाएंगी आराम से। पर कभी नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन पीडीएफ भी ले सकते हो, पीडीएफ मिल जाती है, अपलोडेड है, बहुत सारी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वहां से ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसको फॉलो करना है एडवांस के लिए, और एडवांस वाला ही भाई, ऐसा नहीं मेंस वाला फॉलो करना, एडवांस, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स ही आपको बनाएगी बहुत परफेक्ट। एडवांस में रैंक लाने का मतलब है प्रॉब्लम्स को डीपली डिस्कस करना, एक्सप्लोर करना, कैसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो वो मैटर करेगा। बाकी तो आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी पे जेई पे जो समीर सर पढ़ाते हैं वो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। साथ के साथ में एटीपी स्टार भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, सॉरी समीर सर नहीं, समीर सर तो इसमें मैथमेटिक्स में, पारस सर, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी एडवांस का भी यही सिस्टम है, क्योंकि सिलेबस से आउटसाइड आता नहीं है, और एनसीईआरटी में सब कुछ है सिलेबस, तो यहां से कभी भी आपके आउटसाइड नहीं आएगा। तो ये चीजें आप फॉलो करना। सेम टू सेम फिजिक्स में मैं रिकमेंड करूंगा, फिजिक्स वाला अच्छे से आप कर सकते हो, अनअकैडमी जेई जिसपे भी फिजिक्स के, और साथ के साथ में बाइजू वाले जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, पर बाइजू वाला भी आप यूज कर सकते हो, है ना, बाइजू वाला एनबी सर का जो लेक्चर्स है वो यूज कर सकते हो। और एनी इंस्टीट्यूट की, कोई सी भी इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस सीट्स ले आइए, सीख लीजिए, बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। डाउट्स के लिए आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, उन पे आप डाउट भी पूछ सकते हो, आप डायरेक्टली स्कैन कीजिए, डायरेक्टली डाउट मिल जाएंगे, वो आपको मिल जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। मैथ में मैं रिकमेंड करूंगा फिर से समीर सर को, अनअकैडमी जेई पर वो पढ़िए। मेरे चैनल पे एडवांस की कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट जब डेफिनेटली हो जाएगी तो आपको मैं पूरा दूंगा, पूरा बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो। आपको एक और बताता हूं इसके अंदर, एक और सर जी तेवानी, जी तेवानी सर, ठीक है। जी तेवानी सर बोले तो सिंगेज पब्लिकेशन के जो राइटर है ना, उनकी बुक, उनका चैनल है यहाँ पे यूट्यूब पे, उस पे वो है ना बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर आते हैं। उनका जो प्रॉब्लम्स है ना वो एडवांस लेवल का है, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। साथ के साथ में है ना बाइजू के जीवी सर की फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ जो आपको मटेरियल रखना है इसमें मैथ के लिए, एक ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक विकास गुप्ता सर की, विकास गुप्ता सर की एक ब्लैक बुक नाम से एक बुक आती है मैथमेटिक्स के लिए। एडवांस में यदि वो आप कर देते हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपसे ड्रॉप नहीं होगा, आप 100% कर दोगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि उस ब्लैक बुक में बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल के लिए। मटेरियल के लिए आपको एडवांस में क्या करना है, तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट रहेगा वो है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में आपको बिल्कुल एडवांस लेवल के और मेंस लेवल के दोनों सॉल्व करना है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा मेंस का नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों करने पड़ेंगे। और याद रखना सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, कॉलम मैच, फिल इन द ब्लैंक, सब टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। साथ के साथ में एनसीईआरटी बिल्कुल फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना। साथ के साथ में एडवांस लेवल प्रॉब्लम ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट की एडवांस लेवल जो प्रॉब्लम है उनको जरूर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बात करते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप कैसे दोगे, देखो आपको आइडिया बताता हूं। सिंपल सा पैटर्न है, फर्स्ट पीवाईक्यू, देखो चैप्टर्स पढ़ते हो, चैप्टर के साथ पीवाईक्यू करते हो, आप बिल्कुल करते होंगे, करना भी चाहिए, यदि नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो आपने वो किया, बिल्कुल अच्छे से कर लिया सर, आपने मेंस के भी कर लिए, एडवांस के भी कर लिया, बहुत अच्छा। अब आपको क्या करना है कि जो मेंस का पेपर आता है, सॉरी एडवांस की बात करता हूं, जो एडवांस का पेपर आता है हमारे पास, लाइक जैसे कि 2015 में हुआ, तो 2 पेपर हुए हमारे, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर। तो आपको क्या करना है, वही टाइम फिक्स करके कि 3 आवर का ये, 3 आवर का ये, मतलब 2.5 का, वो टाइम लेकर उन पेपर्स को बिल्कुल सॉल्व करना है, जैसे प्रॉपरली पेपर दे देना वैसे वैसे सॉल्व करोगे, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अप होगा।
सिमिलरली जब आपने ये चीजें कर ली तो आप 5-6 पेपर वो जो भी करें 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे कर लिए सारे के सारे करने के बाद एनटीए अभ्यास की प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं, जो भी आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगे। कहीं पर भी जाके आप किसी वेबसाइट पे डालिए एनटीए अभ्यास प्रॉब्लम्स, मिल जाएंगे आपको डायरेक्टली। और यदि आपका ये दोनों परफेक्ट हो गया तो तीसरा काम आप क्या करिए, एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का आप मोटिव मतलब इतना रहेगा कि फ्री तो नहीं है, थोड़ा सा पैसा लगेगा, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, 3000 के अप्रोक्सीमेट, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो आप इस टाइप से टेस्ट भी दोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर ये सब चीजें यदि आप कर भी लेते हो, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी आईटी, जेई मेंस और एडवांस के अंदर रैंक को कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छा टॉप मोस्ट कॉलेज ना मिले पर ऐसा कॉलेज आपको जरूर मिलेगा, टॉप आईआईटी में तो नहीं पर आईआईटी जरूर मिल जाएगा 100%। यदि इस तरीके से आप गए तो 100% मिलेगा। मैं आपको ये सब चीजें इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे बच्चों ने किया है, उनसे पहले वाले बच्चों ने किया, तो आप भी कर सकते हो इस तरीके से, वो भी बिल्कुल फ्री। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पेरेंट्स को, ना आपको ना आपकी फैमिली को। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस वे से जाएंगे बिल्कुल फ्री में, आप आईआईटी जेईई में अपना रैंक सिक्योर कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी कॉलेज में और डेफिनेटली अपने कैरियर को सक्सेसफुल ले जा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें रहेंगी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। यदि समझ में आई तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ये छोटी सी जो इंफॉर्मेशन है यदि आपको पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करें। कमेंट करना है, दोस्तों में हो सके तो शेयर करना है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों को भी मिलाऊंगा आपसे, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने यूट्यूब की हेल्प से, बिल्कुल यूट्यूब की हेल्प से, कोई पेड कोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, उसकी हेल्प से पढ़ा है और डायरेक्टली आईआईटी में सिलेक्शन लिया है, आईआईटी एनआईटीज में सिलेक्शन लिया है। मैं उन बच्चों से भी आपको मिलाऊंगा। तो आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको अच्छी लगी हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जरूर और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।